नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पत्रकारिता की दुनिया में तेज तर्रार महिला एंकर में शुमार रूबिका लियाकत को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया में लगातार ये खबरें चल रही थी कि रूबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसके बाद रूबिका का अगला कदम क्या होगा? क्या वो अपना कोई यूट्यूब चैनल चलाएंगी या फिर किसी और मीडिया चैनल में नजर आएगी? अब इसका जवाब मिल चुका है। टॉप एंकर रूबिका लियाकत भारत 24 में वाइस प्रेसिडेंट के पद को संभालेगी। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। भारत 24 ने ट्वीट करते हुए अब इस खबर पर भी मुहर लगा दी है। बाकायदा उनकी तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। रूबिका लियाकत को भारत 24 में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर आने का ऑफर दिया गया था, जिसे उन्होंने अब स्वीकार कर लिया है। और भारत 24 की ओर से ये कहा गया है कि ऐसी उम्मीद है कि जून के आखिरी सप्ताह में भारत 24 में अपनी जिम्मेदारी जो है वो रूबिका लियाकत निभा सकती हैं, कि उनकी तरफ से ही लिखा गया था। तो आपको ये बता दें कि रूबिका लियाकत पत्रकारिता की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो कि एक राष्ट्रवादी एंकर हैं और सही को सही और गलत को गलत बताने का दम रखती हैं। और जिस तरीके से वो अपने तमाम टीवी डिबेट में नजर आती हैं बतौर एंकर, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरीके की उनकी भाषा होती है, वो अपने आप में उसकी तारीफ तमाम लोग करते हैं। और लंबे वक्त से वो एबीपी न्यूज के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने एबीपी न्यूज से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद लगातार अब ये खबरें चल रही थी कि रूबिका लियाकत कहां जा रही हैं। सब अपने हिसाब से कयास लगा रहे थे। जो रूबिका लियाकत के समर्थक हैं, जो उन्हें बतौर एंकर पसंद करते हैं, और साथ ही जो विरोधी लोग हैं, वो भी अपने तरीके से पोस्ट डालकर तमाम अफवाहें जो हैं वो फैला रहे थे। कोई ये कह रहा था कि दरअसल उन्होंने बीजेपी के स्पोक्सपर्सन पद से इस्तीफा दे दिया है। कोई ये कह रहा था कि वो अब बीजेपी को ज्वाइन करने वाली हैं। चूंकि एक राष्ट्रवादी पत्रकार के तौर पर ही रूबिका लियाकत हमेशा नजर आई है और राष्ट्र का जो मुद्दा है उसमें जाहिर तौर पर उन्होंने अपना पक्ष क्या है वो खुलकर सामने रखा है। तो ऐसे में कई लोगों के निशाने पर भी वो आती रही हैं। इस बारे में कई मीडिया चैनल की ओर से जानकारी दी गई, लेकिन अब भारत 24 ने ही इस बात की जानकारी दी है कि दरअसल रूबिका लियाकत अब नई पारी की शुरुआत एक नए लॉन्च हुए राष्ट्रवादी हिंदी न्यूज चैनल के साथ करने जा रही है और इसका नाम है भारत 24। अब भारत 24 ने भी इस पर मुहर लगा दी है। इस बारे में भारत 24 के जो सीईओ हैं और एडिटर इन चीफ हैं जगदीश चंद्रा, उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए इस खबर की पुष्टि की और ये कहा कि रूबिका ने उनका ऑफर अब स्वीकार कर लिया है। जगदीश चंद्रा का ये भी कहना है कि अपने करियर में टॉप पर होने के बाद भी रूबिका ने भारत 24 में शामिल होने का फैसला किया, क्योंकि ये देश में सबसे तेजी से बढ़ता राष्ट्रीय हिंदी समाचार चैनल है। और आने वाले वक्त में चूंकि कई राज्यों में चुनाव होने हैं और चैनल की विकास योजनाएं बेहद मजबूत हैं, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन ये हर कोई जानता है कि रूबिका लियाकत की गिनती टीवी पत्रकारिता की दुनिया में तेज तर्रार महिला एंकर के रूप में होती रही है। जिस तरीके से वो अपनी शोज एबीपी न्यूज पर जो उनके शो हैं, चाहे फिर वो ताल ठोक के हो, फिर चाहे वो तमाम दूसरे शोज हों, जिस तरीके से वहां नजर आती है, जिस तरीके से एबीपी के साथ वो 2018 से जुड़ी हुई हैं, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है। अपने इस हुनर को वो शब्दों के चेन में पूरा इस्तेमाल करती हैं और मास्टर स्ट्रोक से लेकर ताल ठोक के जो लोकप्रिय उनके शो हैं उसके लिए वो जानी जाती हैं। एक बड़ा नाम वो पत्रकारिता की दुनिया में है और खुलकर जिस तरीके से मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं, जिस तरीके से विपक्ष को भी वो करारा जवाब देती हैं, वहीं सत्ता पार्टी से भी वो जवाब लगातार उन्हें भी देती हैं। तो अपनी डिबेट में वो जिस तरीके से नजर आती हैं, जाहिर तौर पर इन सब के बीच ये जानना अहम हो जाता है कि रूबिका अगर एबीपी न्यूज को अलविदा कह रही हैं तो उसके बाद वो कहां रुक कर रही हैं, अब वो
कहां अपनी पारी की शुरुआत करेंगी। तमाम तरह की अफवाहें चल रही थी, लेकिन अब उन अफवाहों पर विराम लग चुका है, क्योंकि भारत 24 की ओर से ही एक आर्टिकल शेयर करते हुए इस बात पर मुहर लगाई गई है कि दरअसल वो भारत 24 में आ रही है। भारत 24 में बतौर वाइस प्रेसिडेंट वो पद संभालेगी और ये ऑफर उन्हें दिया गया था, जिसके बाद रूबिका ने यहां आने का फैसला किया है। आपको ये भी बता दें कि अपना ट्विटर का जो बायो है वो भी रूबिका लियाकत ने चेंज कर लिया है। अब टीवी जर्नलिस्ट, हार्ट बिलोंग्स टू उदयपुर राजस्थान, सोल टू इंडिया, लाइफ टू ह्यूमैनिटी, ये जो अपना ट्विटर का बायो है ये अब रूबिका लियाकत ने लिखा है। जिस तरीके से ये खबर सामने आई कि वो एबीपी न्यूज से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद तमाम लोग जो हैं उन्हें ट्रोल भी कर रहे थे, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि रूबिका लियाकत कई मौकों पर ट्रोल भी हुई है। फिर चाहे वो कर्नाटक में हिजाब विवाद का मसला हो, जिसमें उन्होंने हिजाब विवाद मामले में खुलकर ये कहा था कि हिजाब जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में वो गलत है, इस बात को उन्होंने कहा था। इसके अलावा फिर चाहे वो हाल ही में ट्रेन हादसा हुआ हो, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जिस तरीके से वहां रहकर पूरी स्थिति को संभाला, उसकी उन्होंने तारीफ की। यानी खुलकर वो राष्ट्र के मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं और यही वजह है कि उन्हें इस तरीके से उनके ही जो कम्युनिटी के लोग हैं वो ट्रोल भी करते हैं। और ऐसे ही एक ट्विटर यूजर ने जब रूबिका लियाकत को ट्रोल करना इस पूरे मामले पर शुरू किया और कहा कि रूबिका लियाकत, और जैसे ही इन्होंने बिना सरकार के पूछे ही ट्वीट कर दिया, वैसे ही इन्हें धक्के देकर बाहर कर दिया गया एबीपी से। इस तरीके का ट्वीट किया गया, लेकिन उस पर भी रूबिका ने हंसते हुए ये कहा कि जहालत की प्रकाष्ठा हो चुकी है। ये उनकी तरफ से जवाब दिया गया, क्योंकि जैसे ही ये खबर सामने आई कि वो एबीपी छोड़ रही हैं, वैसे ही तमाम जो उनके समर्थक थे, एक तरफ वो ये जानना चाह रहे थे कि अब रूबिका उन्हें कहां दिखाई देगी। क्या रवीश कुमार और बाकी जो पत्रकार, फिर चाहे वो मीनाक्षी कटवाल हो, उनकी तरह वो अपना न्यूज चैनल शुरू करेंगी, अपना जो कहीं कहीं यूट्यूब चैनल के जरिए वो दिखाई देंगी, या फिर वो किसी नए मीडिया संस्थान में नजर आएंगी, या फिर जैसा कि कुछ पत्रकार पिछले दिनों में देखने को मिला है कि उन्होंने राजनीति का रुख किया है। तो अगला कदम रूबिका का क्या होगा, इसको लेकर तमाम तरह की अफवाहें चल रही थी, लेकिन अब इन अफवाहों पर पूरी तरीके से विराम लग चुका है, क्योंकि रूबिका ने ये तय कर लिया है कि वो भारत 24 में बतौर वाइस प्रेसिडेंट जो उन्हें ऑफर दिया गया है, वो ऑफर उन्होंने स्वीकार कर लिया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आई है। ट्रोल इस बात को लेकर भी उन्हें किया जा रहा था, चूंकि एक राष्ट्रवादी पत्रकार है, खुलकर राष्ट्र की बात करती हैं, राष्ट्र विरोधियों को करारा जवाब देती हैं, तो उन्हें कोई बीजेपी की स्पोक्स पर्सन कहकर ट्रोल करता है, तो कोई बीजेपी वर्कर कहकर ट्रोल करता है। डिबेट के दौरान भी विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो इस तरीके से उनके साथ नजर आते हैं, लेकिन उन्हें भी वो मुंह तोड़ जवाब देती हैं। और जैसे ही कुंवर आजाद ने ट्वीट किया, इससे पहले नरुंदर ने एक ट्वीट किया, उसके ट्वीट पर भी रूबिका ने जवाब दिया और कहा कि जहालत की पराकाष्ठा हो चुकी है। तो इस तरीके से वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, चाहे ट्विटर हैंडल की बात की जाए, फेसबुक की बात की जाए, और उसके जरिए वो कहीं ना कहीं तमाम लोगों को जवाब भी देती हैं। और ऐसे ही अपने ट्रोलर्स को इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन कुल मिलाकर की बड़ी खबर अब जिस पर मुहर लग चुकी है कि रूबिका लियाकत 2018 में जो एबीपी को जिन्होंने ज्वाइन किया, दरअसल वो अब भारत 24 में नजर आएंगी। हालांकि इससे पहले बात अगर की जाए तो रूबिका जो है मूल रूप से उदयपुर की रहने वाली हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने दरअसल एफएमसीसी से मीडिया की पढ़ाई की है और ग्रेजुएशन के बाद रूबिका लियाकत लाइव इंडिया का हिस्सा बन गई। जून 2007 से सितंबर 2008 तक वो लाइव इंडिया से जुड़ी रही। 2008 में नए लॉन्च हुए चैनल न्यूज 24 में बतौर एंकर उन्होंने काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज के साथ भी रिपोर्टिंग और एंकरिंग की पारी शुरू की और खबरों की अच्छी समझ है, भाषा कौशल है, जैसे कि हमने बताया कि कई भाषाओं पर उनकी पकड़ है और लगभग हर क्षेत्र में वो दरअसल अच्छी पकड़ जो है खबरों की रखती हैं। जी न्यूज में अपनी एक अलग पहचान उन्होंने स्थापित की, जिसके बाद वो एबीपी न्यूज में आ गई और अब यहाँ से भारत 24 का
सफर जो है रूबिका लियाकत का वो शुरू होने जा रहा है। ये एक नई पारी जो रूबिका बतौर राष्ट्रवादी पत्रकार शुरू करने जा रही है और इसको लेकर अब कहीं न कहीं जो तमाम अफवाहें चल रही थी, जो उनके समर्थक, जो उनके फैंस हैं, जो उन्हें देखना पसंद करते हैं, टीवी पर सुनना पसंद करते हैं, वो दरअसल अब ये समझ पाएंगे कि भारत 24 में वाइस प्रेसिडेंट का पद उन्हें मिला, जो कि उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। फिलहाल यही बड़ी खबर है। फिलहाल आपकी इस पूरे खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।